नमस्कार दोस्तों, आज 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज की क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज कहाँ का प्याज है और मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी योगेश जी? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के देखो माल जी, की? आज अराइवल तो थोड़ा बड़ा है। तो अच्छा पहले 25-30 गाड़ी आ रही थी। हाँ जी, आज अराइवल 50 गाड़ी का ताजा है। ठीक है जी। क्योंकि जब जब प्याज तेज होता है तो आज़ादपुर मंडी में इसकी आवक थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। क्योंकि आसपास की मंडियों में लोग डायरेक्ट गाड़ियाँ कम भराते हैं, तो इसलिए ग्राहक भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। अब बाजार में तो डाउन के बाजार में तो सब जगह माल ज़्यादा जाता है, तो उसकी वजह से लिमिट का ही माल बिकता है। 50 गाड़ी है तो 40 गाड़ी के आसपास बिकेंगे, बिक जाएंगी। हाँ बिक जाएंगे, ठीक है। 40 गाड़ी के आसपास। बाकी बाजार की बात करो तो बाजार पिछले 2-3 दिन से वहीं रुका हुआ है। क्योंकि आप ये मान के चलो राणा जी, जो प्याज पहले 1000-1100 बिक रही थी, आज वो प्याज 1200-1300, 1300-1400 रुपये भी ऊपर में बिक रही है। अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ी है जी? ये देखो जी, MP भी आई है। अच्छा जी। और राजस्थान भी है, एक देवरी की भी है। देवरी ये कहाँ? MP का सागर क्षेत्र पड़ता है देवरी। अच्छा जी। हाँ, उस एरिया ये की माल भी- कहाँ का है जी? ये आपका सिक्कर लगा है ये। अच्छा जी। हाँ, सिक्कर रसीदपुरा की प्याज इसका है। क्या निकाला जी? ये बिका 26 रुपए किलो आज। 26 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पिछली बार ये क्या रेट गया था जी? 26 रुपए 25 पैसे। वो थोड़ा साइज में इससे मोटा था। अच्छा जी। रेट वही है जी राणा जी, पिछले 2-3 दिन से रेट वही है। ना कोई मंदा है, ना कोई ज़्यादा तेजी है, बरकरार है रेट। ठीक और है। ना इससे ज़्यादा तेजी हो और ना इससे ज़्यादा मंदा हो। ठीक है क्योंकि रेट अच्छा रेट है, खाने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ार में 30-40 रुपए किलो में उनको ये प्याज बाज़ार में 30 रुपए मिल जाती है खाने वाले को। ठीक है ये जी। प्याज 40 रुपए मिल जाती है। तो 30-40 रुपए खाने वाले के लिए भी ज़्यादा नहीं है। बाकी ये ज़रूर है, घबराएं नहीं। 15 दिन 20 दिन बाज़ार ये रहेंगे। काफ़ी किसान घबरा रहे हैं कि क्या क्या होगा। कैलकुलेशन है यार? 15-20 दिन ज्यादा बता रहे थे आप, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा बता रहे आप। 15-20 दिन रुकेंगे नहीं शायद, इतने दिन ही। राणा जी, 2-4 रुपए किलो की मैं कह नहीं सकता, पर प्याज पीछे 20 से 25 रुपए की टेंडेंसी में प्याज आप 15 मार्च तक बिकेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, प्याज जो भी फसल है वो 10 से 15 दिन पहले मंडियों में आ रही है। तैयार होने से पहले मंडियों की तरफ रुख दिखा रही है। ठीक है जी। राजस्थान में भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मी होने से प्याज पहले आ रहा है निकल। ऐसा कुछ नहीं कि सिक्कर लेट हो रहा है, कुछ अमन लेट हो रहा है, प्याज लेट लगी है। जो कण है वो गावटी का लेट तैयार हुआ है। जो फसल मार्च में गावटी की जो ज़्यादा निकलनी थी वो अप्रैल मई में निकलेगी जाके। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास भी दिन में 10-20-50 फ़ोन किसानों के आते हैं कि बाबूजी ये फसल तब तैयार होगी। और हमारे आदमी भी पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट देने वाले हर तरीके के आदमी होते हैं। ठीक है। 100 में से 5 झूठ बोलने वाले भी होते हैं कि भैया प्याज तो मद्दा ही नहीं होगा, पूरे साल मद्दा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 2-4-5 आदमी झूठ भी बोलते हैं, 95 आदमी कहते हैं हाँ जी सेठ जी आगे चल के मद्दा होगा। हर तरीके का आदमी है। बाकी मैं आपको ये बता दूं, जो 20 से 25 रुपए के बाजार है 15 मार्च तक रुके। ये जो अप डाउन वाले ज़्यादा बाजार हो गए, इनका कोई कल का ही नहीं पता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाजार ज़्यादा आप लंबा बता रहे हो। इसके जो पिछले 4-5 दिन से 5-7 रुपए किलो का भाव बढ़ा है, इसका कुछ नहीं पता। ये आज रहे, सोमवार रहे, मंगलवार रहे, बुधवार रहे, एक हफ्ता रहे। क्योंकि जितनी इस समय ना प्याज की प्रोडक्शन निकल रही ये गुजरात में और अपना ये MP में, इससे ज़्यादा खाली MP में इस समय 3 लाख कट्टे की लहसुन की प्रोडक्शन है। 3 लाख कट्टे प्याज के दिन निकल रही है। देखो जी, क्या होता है मैं बता दूं आपको। लहसुन का टाइमिंग है निकलने का ही। प्याज का टाइमिंग 15 मार्च के बाद आएगा MP में निकलने का। और इस साल 15 मार्च की बजाय 10 अप्रैल से MP में फसल जो अच्छे बेस पे स्टार्ट होगी वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी। लेट है। लेट है, उसी का रेट है। नहीं तो आज प्याज तो यहाँ 15-20 रुपए किलो बिक रहा होता। इस चीज़ को तो ना हमें इस चीज़ का पता था कि ये बाजार रहेगा, ना पीछे किसानों को पता था। सबको ये पता था कि गावटी और लाल भिड़ेगा, पर इसका गैप आएगा। आज से 15 दिन बाद में गुजरात की मंडियों में आधा अराइवल हो जाए। आज जहाँ वहाँ लाख कट्टा है,
वहाँ 50 आ जाएगा, जहाँ 50 है वहाँ 25 आ जाएगा। तो ये इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुख सागर के अंदर फसल निकल गई है, कच्चा पक्का माल अभी आ रहा है। आया तो था मंडी में वो सागर एमपी आया है। सुख सागर की गाड़ी अपने पास सोमवार को लगनी है। पटना वाले भाई साहब है, उन्होंने भरी है गाड़ी। वो लंबी चाल को होता है थोड़ा सा। हाँ, उसमें थोड़ी लंबी चाल की शिकायत होती है। वो सोमवार गाड़ी आएगी तो उसका अपडेट पता चलेगा क्या पास होता है क्या नहीं होता। ठीक है जी। उन्होंने तो आज भी बोला था गाड़ी भरता हूँ मैं, तो मैंने उनको बोला भैया पहले एक गाड़ी आने दो, रिपोर्ट पहले उसकी पता लगे क्या क्वालिटी बिकती है क्या नहीं बिकती है। क्योंकि जब तक मार्केट में प्याज ना आए उसका आकलन लगाना बेकार है। ठीक है जी। तो फिर भी एक बार आज एमपी के रेट बता दो जी। देखो जी राणा जी, रेट मैं बता दूं आज आपको, 5 से 6 गाड़ी एमपी की है। जो एमपी की प्याज बिक रही है आज मंडी में 30 रुपये से लेके ऊपर में 34 रुपये। और इसके बाद में 25 गाड़ी गुजरात की आई है। गुजरात की पोजीशन आप मान के चलो, काला प्याज 27 से 30 और पिंक प्याज गुलाबी पत्ती 30 से 35। ठीक है जी। और नासिक की बात करें तो 10 गाड़ी आज नासिक की भी आई है, 6 गाड़ी पुणे की भी आई है। नासिक जो मंडी में बिक रहा है 30 रुपये से लेके ऊपर में 33-34 रुपये की पोजीशन है। पुणे 30 से लेके 35-36 रुपये बिका है। तो वही सेम बाज़ार, कल भी 35-36 बिका था, आज भी 35-36 बिका है। बाज़ार सेम है। हाँ, रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे देखने के लिए सोमवार मिल सकता है, क्योंकि पीछे मंडियों के अंदर अराइवल थोड़ा सा आज ज़्यादा है। हो सके सोमवार कम भी हो जाए। जो आज राइवल आई वो पीछे ज़्यादा है, हर थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, 2% 4% ज़्यादा है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना। पर एक्चुअल जो मार्केट है वो सोमवार को पता लगे। बाकी कोई इतना मंदे का है अभी कोई ऐसा कोई चांस अभी लग नहीं रहा, क्योंकि शादियाँ इतनी हैं और प्याज की बिक्री इतनी बम्फर है। राणा जी आप ये लगा लो, कल भी 30-35 गाड़ी प्याज बिका है, आज भी 35-40 गाड़ी प्याज बिकेगा। सैटरडे का दिन है। ठीक है जी। अब सोमवार को आमदनी कितनी आती है? आज 50 आई है, अगर सोमवार को 50-60 आती है तो बाजार रुकेगा। चलो फिर भी हम तो लगातार बोल रहे कि बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो। देखो जी राणा जी, लगातार तो क्या, हम तो पिछले जब से सितंबर से हम कहने लग रहे हैं किसानों को भाई बेचते रहो बेचते रहो। क्योंकि एक्चुअल क्या है, ये रेट एक ऐसा है, इसमें ना तो किसान का नुकसान है ना खाने वाले का नुकसान है। तो इसमें किसानों को तो तुरंत एक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। इसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसान अगर टाइम से अपनी फसल बेचता है और उसको अगर मुनाफा होता है तो उसके लिए वो मुनाफा कई जगह काम करता है। तो हम तो यही कहेंगे किसानों से कि भाई एक्टिव रहे, और लोग इस टाइम खाली आप रेट देखने के लिए वीडियो मत देखा करो। भाई रेट आज दिल्ली में क्या बिका, वहाँ क्या बिका, आगे की जो चीज़ें इसमें बताई जाती है कि भाई कौन सी फसल कब निकलेगी। तो इसमें क्या है, काफ़ी किसानों को पता चल सकता है कि भाई एमपी की मैं बता देता हूँ आप, एमपी की जो गावटी फसल है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 10 अप्रैल से। अप्रैल से। और होती थी कब वो वैसे? अभी जो राणा जी, जो अगले 10 दिन में प्याज निकलना है, सुख सागर बढ़ना है, कुचामन की सर्दियों वाली प्याज निकलनी है। ये सुख सागर जो पूरे सुख से चले, अच्छे सुख चैन से चले, तो कितना प्याज दे सकता है? देखो जी कोई ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का प्याज होता है सुख सागर। सुख सागर का मार्च और अप्रैल, मई में थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाता है। बाकी इसकी मंडी कहाँ पर है? ये सुख सागर का जो क्षेत्र बोला जाता है पूरा बंगाल बेल्ट है। ठीक है जी। ये बंगाल का बेल्ट है पूरा। ये इसकी ये फसल बांग्लादेश तक भी लगती है इस प्याज की। तो यहाँ से प्रोडक्शन कितनी निकलती है? देखो प्रोडक्शन है करीबन रोज 200 से 400-500 गाड़ियों की प्रोडक्शन वहाँ निकलती है। तो 200 से 400 गाड़ियाँ अगर इधर बढ़ेंगी तो गुजरात में कम हो जाएंगी, नासिक में लाल की कम हो जाएंगी, क्योंकि गावटी लेट दिखा रहा है और एक्चुअल लेट है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेट है। आपका पूना बेल्ट भी लेट है, बारिश लेट होने की वजह से, लेट तक होने की वजह से जो उसका कण तैयार करा गया, बाद में बरसातें आई, जो बाद में बरसातें आई, तो उसकी वजह से लेट है। और आगे चल के जो 10 दिन के पीरियड में जो प्याज निकलना है, कुचामन का सर्दियों वाला, सीकर और सुख सागर, ये 3 फसलें ज़्यादा निकली। और ये जो 2-3 कंपनियां थी, नेफेड और एनसीसी, अब ये तो ठंडे बस्ते में है जी। अब देखो जी, नेफेड और एनसीसी एक सरकारी संस्था है
पाँच लाख मैट्रिक टन इन्होंने पिछले साल स्टॉक लगाया था। ढाई लगाया था, 5 लगाया था, मेरे को एक्चुअल थोड़ा ध्यान कम है अभी। तो ये मई से जून में स्टॉक लगाती हैं। इसके बाद में ये अपने जहाँ इनके गोडाउन है, जहाँ इनके एफपीओ है, जहाँ वहाँ स्टॉक लगा के रखती है। जब बाजार में प्याज की तेजी आती है तब ये फसलें बेचते हैं। अभी तो सो रहे आराम से इस समय तो। देखो जी, एनसीसीएफ और नेफेड एक ऐसी संस्था है जो हर चीज़ महंगाई रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अपने वो बनाए। इस टाइम इनका चना दाल, चना आटा ये बेचा जा रहा है एनसीसीएफ और नेफेड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे ही बेचा जाता, कोई इतना कोई मंदा नहीं बेचा जाता कि हर आदमी कोई सोचे मैं लाइन में चला जाऊं। बाकी इस साल होश के गवर्नमेंट ना प्याज लगाए, क्योंकि प्याज का एक जो सब्जी कभी भी गवर्नमेंट रख नहीं सकती। ठीक है जी। इसका आकलन कभी पूरा नहीं होता। इसमें क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ ज़्यादा है। क्योंकि देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश का सुधार, हम अब अपना सुधार नहीं चाहते। जब हमारा अपना सुधार और देश की हालत खराब हो तो क्या मतलब, वैसे दुनिया लूट के खा जाएगी। ठीक है जी बात। क्योंकि आज इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कंट्रियों की इतनी हालात ख़राब है, वहाँ पैसे वाला आदमी भी बाहर डर से निकलता है। तो ऐसा मतलब हिंदुस्तान में रह के क्या कि भाई 140 करोड़ में 5 करोड़ पैसे वाले तुम बन जाओ और 135 करोड़ बाहर, जैसे ही घर से बाहर निकलो तो लूटने वाले बन जाए। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को दोनों संस्थाओं को प्याज खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो ज़्यादा लंबी है। ठीक है जी। जो कहते हैं ना कि कोई पेड़ एक ऐसा भी होता है जिसकी जड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। पेड़ खत्म हो जाएगा पर जड़ खत्म नहीं होती। तो इसकी भी जड़ एक ऐसी है। मैं किसी अधिकारी या किसी लॉजिक को लेके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितने एफपीओ बने हुए हैं करप्शन से घिरे हुए। ये क्वालिटी गवर्नमेंट को आज ये पास करेंगे, भरते टाइम पे हल्का माल भरेंगे। और एफपीओ कोई बाहर का नहीं है, एफपीओ सिर्फ महाराष्ट्र वालों ने बना रखा है। और अगर महाराष्ट्र के किसानों में दम है तो इन एफपीओ के नाम लिख के कार्रवाई करा दे। लोग देखो ये कहते हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचार से गिरा हुआ है। अधिकारी को तो ये पहले लोग सिखाते हैं ना भ्रष्टाचार करना। ठीक है जी। हम अधिकारियों के बारे में नहीं बोलेंगे ना, हम सरकार के बारे में बोलेंगे। जितनी एफपीओ बनी हुई है और जिस को टेंडर मिलेगा, मैं इतना कर सकता हूँ आपको एनसीसीएफ और नेफेड के अंदर से, दोनों के अंदर से रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा। भाई इस आदमी को इतना टेंडर मिला है और ये क्या भर रहा है, क्या बेच रहा है, करने दो उसको। उसके पीछे आप क्वालिटी का इश्यू बढ़ा दो और सैंपल भरवा दो। क्योंकि ये चीज़ें देखो, अगर रोक सकता है तो किसान ही रोक सकता है। और ये महाराष्ट्र से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है जी। क्योंकि इतनी बड़ी इस बार प्याज की खेप गवर्नमेंट ने लगाई थी, और गवर्नमेंट भी क्या करे जब टाइम टेबल पे अगर पूर्ति ना करे तो कोई। तो इस चीज़ों को किसानों को रोकना चाहिए, क्योंकि आगे का जो ये प्याज का जो तिगड़मबाज है ना, ये एनसीसीएफ और नेफेड का तो खाली नाम बदनाम है। जितनी एफपीओ बनी हुई है महाराष्ट्र में, इन सब के ऊपर लोग आरटीआई लगाएं और जवाबदेही लें इनसे, क्या रखा और क्या लगाया इन्होंने। ठीक है जी। क्योंकि एक किसान दल ऐसा होना चाहिए महाराष्ट्र में, काफ़ी लोग एक्टिव हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता। ग्रुप तो हमारे यहाँ भी बहुत बन रहे हैं, मंडी के अंदर भी, मंडी के रिपोर्ट के भी हैं, राजनीति के भी हैं, अलग अलग चीज़ के हैं। इनसे कुछ नहीं होता। ठीक है जी। एक रजिस्टर्ड यूनियन बनाओ और उसके अंदर जो चीज़ तुम्हारे खिलाफ चले उसके खिलाफ तुम चलो, और तुम्हारी जीत होगी। क्योंकि हरदम देखो, जीत उसकी होती है जो उस चीज़ से उस संगठन में ना हो, उसकी आप कार्रवाई करो, वहीं पे जवाबदेही लो उससे। वहाँ गवर्नमेंट में शिकायत करो, दिल्ली गवर्नमेंट में। अब ऐसा कुछ नहीं कि शिकायत की सुनवाई नहीं है, सुनवाई तुरंत होती पर आप एक्टिव नहीं रहते। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जितनी एफपीओ को काम मिले उनके सब गोडाउन चेक करवा दो, एक बार आरटीआई लगा दो, वहाँ लोकल कलेक्टर को दे के नोटिस कि इस आदमी को इतना टेंडर मिला और इसकी प्याज चेक करी जाए कि इसने इतना रखा या नहीं रखा, उसका इलाज हो जाएगा। क्योंकि एफपीओ जब से बना है प्याज के लिए रखने वाला, इन्होंने तो राणा जी प्याज क्या गवर्नमेंट की भी ऐसी तैसी करके रख दी। इतना बदनाम कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने एनसीसीएफ और नेफेड को। मैं आपको एक्चुअल बताऊं, अगर देश में गवर्नमेंट ऐसे भंडारण के काम ना बनाए, एनसीसीएफ नेफेड हरियाणा में एफेड है,
अगर ये संस्था ना हो तो इतना खरीदारी भी ना हो सरसों की और चीज़ों की। तो प्याज के बारे में एक एक्चुअल क्या है, एक तो अधिकारियों को नॉलेज कम है। नॉलेज कम है वाकई, खेती से जुड़े ही नहीं है। खेती से क्या है, ये फसल ही एक ऐसी है और सब्जी की रूपरेखा है ये, तो इसकी ज़्यादा जानकारी अधिकारियों को नहीं है, जिससे मुनाफाखोर एफपीओ वाले फ़ायदा उठाते हैं। और जितने महाराष्ट्र में एफपीओ है, किसी अगर संगठन में दम है तो नाम मैं दे सकता हूँ, भले ही चाहे मेरे को कहीं भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े किसी से भी, नाम मैं आपको दे दूंगा कि इस आदमी को इतना टेंडर मिला है। क्योंकि एक बार आरटीआई लगानी है एनसीसीएफ और नेफेड में कि किस किस ने टेंडर लगाया और किस किस को टेंडर दिया गया। क्योंकि देखो, जड़ तो खत्म करनी पड़ेगी भ्रष्टाचार की। एफपीओ के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। क्या तो अगर वो माल रख रहा है तो पूरा रखे, और पूरा बाजारों में जो क्वालिटी रख रहा है वो पूरी मिले, नहीं तो किसानों को मिले ये। ठीक है जी। क्योंकि 10 लाख मैट्रिक टन प्याज अगर गवर्नमेंट 32 रुपये में खरीदती है और उसका 65% बाद में लेती है, तो किसान दे देंगे। आज किसानों से आप टेंडर कर लो, किसान ही गवर्नमेंट को दे देंगे, वहाँ पैक करके भी देंगे, क्वालिटी भी देंगे, हर चीज़ देंगे। हर चीज़ देंगे। तो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझना जरूरी है, नहीं तो ये भ्रष्टाचार की जड़ बढ़ती जाएगी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। भाई साहब, दुकान का एड्रेस एक बार मोबाइल दुकान का एड्रेस A282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश। धन्यवाद भाई साहब।